जब हम सभी जाते हैं लोगों के बीच कि भैया शिव को गुरु मान लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो आसानी से मेरी बात मान ले। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं और बड़े से बड़े जो सूटेड बूटेड होते हैं उनके पास नहीं जाते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हम 2000 ईस्वी में, जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था और साहब श्री की पदस्थापना रांची यानी झारखंड में हुई थी। उस समय में साहब श्री कैसे शिव गुरु कार्य किए और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास जाकर अपने गुरु शिव की बात किए और उसे अपने घर बुलाकर आदर और सम्मान से शिव की बातें उन्हें किए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जानेंगे अभी आप इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए पूरी बात जानने के लिए हम सभी चलते हैं और आगे की जो शिव गुरु चर्चा है वो सुनते हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पढ़ रहा था अनवी राखर, और इसमें जब पढ़ते पढ़ते मैं आया 199 पृष्ठ में, तो 199 पृष्ठ में एक बहुत ही प्रेरक विषय हमको मिला कि साहब श्री कैसे रांची में शिव गुरु कार्य की शुरुआत किए। जी हाँ, सर्वप्रथम साहब श्री रांची में शिव गुरु कार्य का शुरुआत किए, वो भी एक सामान्य व्यक्ति के साथ, और वो थे कौन? मोची। जी हाँ, जो चप्पल जूता सीते हैं ना, वो मोची से साहब श्री अपने शिव गुरु कार्य का यानी शिव चर्चा उससे शुरू किए रांची में सर्वप्रथम। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अनवी राखर में लिखा हुआ है और यहीं से मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक आप सुनिए, और आपके पास अनवी राखर होगा तो उसे भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी के क्रम में हरिंद्रानंद ने सचिवालय में ही विभिन्न विभागों में योगदान दिया। सन 2000 के नवंबर में जब बिहार राज्य का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो अस्थायी रूप से इनकी पद स्थापना झारखंड की राजधानी रांची में हुई। नया राज्य था, सो काम का बोझ ज्यादा था, फिर भी जब भी समय मिलता ये लोगों से शिव शिष्य बनाने में लगे रहते, किंतु ये सारे प्रयास विफल रहे। समय मिलने पर साहब श्री शिव गुरु कार्य करते थे, लोगों से बात करते थे, लेकिन प्रयास विफल था। रांची के अपने सरकारी आवास HEC के कार्यालय जाते और ज्यादा काम होने पर देर रात वापस आते। सोचते यहाँ तो शिव चर्चा बिल्कुल नहीं हो पाती है। रात में परिवार का साथ मिलता, पर अधिक समय कार्यालय में व्यतीत होता। एक दिन दोपहर में खाना खाने आवास आ रहे थे। एक दिन दोपहर में खाना खाने आवास आ रहे थे। घर से कुछ दूरी पर एक जूता सीने वाला बोरा बिछाकर सड़क के किनारे बैठा था। हरिंद्रानंद साहब ने गाड़ी रोकी, पूछा, भैया रिवॉल्वर की खोली फट गई है, सील दोगे? बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए ना, और इतने बड़े अधिकारी हमारे साहब श्री थे। एक मोची जी से शिव की बात करनी थी। देखिए साहब श्री कितने सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास जाकर शिव गुरु की बात किए, ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने सिर हिलाते हुए हाँ कहा, बोले, बगल में डेरा है, आ जाना। भोजनों उपरांत चलने को हुए। वह आदमी फाटक पर आया। उन्होंने उसे भीतर बुलाया और सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा। वह नहीं बैठा। तेज स्वर में कहा, भाई बैठिए ना। बहुत मुश्किल हुआ बैठा। रिवॉल्वर का होल्स्टर दे दिया गया। सिलने के बाद पॉलिश भी करने को बोला गया। तब तक उसके लिए चाय आ गए। वह कप लेकर बाहर निकल गया। रात में जब साहब ऑफिस से आए तो दीदी नीलम ने उन्हें बताया कि रिवॉल्वर का होल्स्टर ठीक हो गया है। मैंने उसे शिव शिष्य बनाया और कहा कि अगल बगल की दुकान वालों को भी महादेव का शिष्य बनाइएगा। दूसरे दिन अहले सुबह पान की गुमती वाले
सपन मंडल और वही जूता सीने वाला दोनों उनके आवास पर आ गए। चाय चली और थोड़ी चर्चा भी। फिर क्या था, चल पड़ी गाड़ी। यही था रांची में शिव शिष्टता का शुभारंभ। जूता सीने वाले अब तो पता नहीं, जूता सीने वाले का अब तो पता नहीं, लेकिन सपन मंडल सपरिवार अब भी शिव शिष्टता की मशाल जलाए हुए हैं। तो इस तरह हम सभी ने देखा, सुना और जाना कि साहब श्री एक जूता सीने वाले से अपने गुरु का कार्य किए और आज देखिए पूरा रांची शिवमय हो रहा है। धीरे धीरे ही सही शिवमय हो रहा है। हम सभी भी सामने वाले को यह न देखें कि शिव को गुरु मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, गुरु कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बस मेरा काम है लोगों से आग्रह करना। क्या पता कि कौन शिव शिष्टता को तीव्रतम गति से आगे ले जाकर लोगों के अंदर शिव शिष्टता की चिराग को जलाएंगे। इसलिए हमारा काम है लोगों के बीच शिव गुरु की बातें करना और उसे भी प्रेरित करना कि भैया आप भी शिव गुरु कार्य कीजिए। इसी में परिणाम है, इसी में हम सभी आगे बढ़ते हुए 3 सूत्र का पालन करते हुए साहब श्री कहे ना आओ चले शिव की ओर, तो शिव तक हम सभी पहुंचेंगे। फिर किसी दिन आऊँगा किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। आपसे आग्रह है कि अनमिल आखर जिसमें साहब श्री के विषय में लिखा गया है इसे जरूर पढ़ें। और साहब श्री हम लोगों के लिए लिखे हैं आओ चले शिव की ओर, इसे भी आप जरूर पढ़ें। संभव हो तो खरीद लिया जाए, नहीं संभव हो तो अगल बगल के गुरु भाई से मांग लें, उनसे समय देकर 2 दिन 3 दिन के लिए मांग लें और जो निश्चित समय है उससे पहले पढ़ के उन्हें वापस कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।